20 दिनों के लिए बुध ग्रह हुए अस्त इन 3 राशियों के लिए होगा संकट भरा समय। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क शक्ति, संचार और योजना बनाने का कारक ग्रह माना गया है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लग जाती है और इस तरह ग्रहों का अस्त होना संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें मित्रों, इस बार 2025 को बुध ग्रह मीन राशि में अस्त हो चुके हैं। बुध ग्रह को शाम 7:31 पर अस्त हुए हैं और इनकी यह स्थिति पूरे 20 दिनों तक बनी रहेगी। बुध ग्रह के अस्त होने से इन राशियों को मानसिक तनाव, करियर में रुकावटें और रिश्तों में गलत फहमियों के संकेत आदि मिल रहे हैं। इन्हें इस दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इनका समय संकट से भरा हुआ रह सकता है। मित्रों, बुध ग्रह के अस्त होने का बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा उन राशियों पर पड़ने वाला है जिनका जीवन बुद्धि, संवाद और व्यावसायिक फैसलों से जुड़ा रहता है। यदि आपकी राशि इनमें से एक है तो मित्रों, इस समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हां मित्रों, इस दौरान इन राशियों के जातकों को मानसिक तनाव हो सकता है क्योंकि संचार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा बुध के अस्त होने से विचारों की स्पष्टता और तर्क शक्ति में कमी आ सकती है, जो आपको कई बार निर्णय लेने में उलझन में डाल सकती है। इसके अलावा आपको बहुत सी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता सकता है, जो हम आपको अपनी अपनी राशियों के अनुसार बताएंगे। लेकिन इससे पहले मित्रों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्योतिष और ग्रहों से जुड़े और भी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी लिखें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। एक मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और जब भी बुध ग्रह अस्त होता है तो इसका सीधा सीधा असर मिथुन राशि के जातकों पर देखने को मिल जाता है। आपको बता दें मित्रों, बुध ग्रह इस समय आपके कर्म भाव में मौजूद हैं, जो आपके करियर और कार्यक्ष क्षेत्र में बाधा डाल सकते हैं, जिससे आपकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस समय आपको बहुत सी चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध के अस्त होने से संचार में असमर्थता, गलत फहमियां और विचारों की स्पष्टता में कमी हो सकती है, जिससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, इस दौरान यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी बात लोगों के सामने रखने में कठिनाई हो सकती है। लोग आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, जिससे आपके पेशेवर संबंधों में गहरा तनाव आ सकता है। इसलिए सतर्क रहें और हमेशा स्पष्टता से संवाद करें ताकि आपके जीवन में इस समय किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न न हो। इस दौरान मिथुन राशि वालों को काफी मेहनत के बाद भी मन मुताबिक फल की प्राप्ति नहीं मिलने की संभावना है और आपको अपने कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में घाटा हो सकता है। यदि नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो सावधान रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। मित्रों, आपके रिश्तों में भी गलतफहमियां और मांगों में विरोधाभास आ सकता है, खासकर यदि आप अपनी बात किसी और के सामने ठीक से नहीं रख पाते हैं। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर होगा। आपको बता दें, आपको अपने शब्दों पर सही नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी छोटी सी बात को लेकर रिश्तों में तकरार ना आए। इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लें, उसके बाद ही नया काम शुरू करें। वहीं मित्रों, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय आपको बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह के अस्त होने से व्यापारिक फैसले सही समय पर और सही दिशा में नहीं हो सकते। इस दौरान निवेश या नई साझेदारी के लिए बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि यह भविष्य में आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वहीं मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन में भी इस दौरान कुछ मतभेद हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, परिवारजनों के साथ सहयोगपूर्ण और अपनी समझदारी से पेश आएं। किसी भी बात को लेकर बेहद शांत और संयम बनाकर रह, जिससे कोई बड़ा विवाद ना खड़ा हो। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए।
इससे बुध ग्रह के प्रभाव को काफी शांत किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। मित्रों, यह समय सतर्कता और समझदारी से काम लेने का होगा ताकि आप बुध ग्रह योग के प्रभाव को सही दिशा में मोड़ सके और अपने जीवन को सहज बना सकें। 2. कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और जब भी बुध ग्रह अस्त होता है तो इसका प्रभाव इस राशि के जातकों पर भी सीधा देखने को मिलता है। मित्रों, आपको बता दें, इस समय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कन्या राशि के जातकों को इस दौरान अपनी संपूर्ण बातचीत और रिश्तों में अधिक सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप किसी सहयोगी या अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस करते हैं तो वह जल्दी गलतफहमी का रूप धारण कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है। मित्रों, इस दौरान आप बड़े ही कठिन दौर से गुजर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और आप तनाव में रह सकते हैं। पैसों से जुड़ा कोई मामला इस समय आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है, इसलिए मित्रों, वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। इस समय आपके अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं और बचत करने में असफल हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक विवाद चल रहा हो तो उसे धैर्य से सुलझाने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में दखल देने का बिल्कुल भी मौका ना दें, क्योंकि यह आपके रिश्तों को ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। किसी पर आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके साथ ही मित्रों, समाज में भी इस समय बातचीत के दौरान सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है। अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सामाजिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। मित्रों, इस समय को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत रहने का बनाइए ताकि आप सभी समस्या का सामना शांतिपूर्वक कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसके अलावा इन दिनों आर्थिक तंगी भी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए कोई भी नया निवेश या व्यापारिक कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें ताकि आपको घाटे का सौदा ना हो। बुध का अस्त होना कन्या राशि के जातकों के जीवन में अड़चन पैदा कर सकता है। आपका ध्यान इस समय अपने कार्यों में एक जगह केंद्रित नहीं होगा। इसके साथ ही इस समय वाद विवाद से दूर रहने की पूरी कोशिश करें और शांत रहें और किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखें। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय परेशानी हो सकती है। आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में भी इस दौरान मजबूत संबंध न बनने की संभावना है। आपके और परिवारजनों के बीच रिश्तों को लेकर कड़वाहट पैदा हो सकती है। मित्रों, इस दौरान अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गणपति बप्पा की पूजा करें और गणेश मंत्र ओम गम गणपत नमः का जाप करें। इससे न केवल बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि आपकी सामाजिक स्थिति और रिश्तों में भी सुधार होगा। आपका हर दिन शुभ हो और आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी समस्याओं को सुलझा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिले। 3. वृश्चिक राशि। मित्रों, बुध इस समय आपके 5वां भाव में मौजूद है, जो आपके ज्ञान, शिक्षा और संतान के जीवन से जुड़ी चीजों में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष सावधानी बरतने का होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, जो आपके अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आपको अपनी फोकसिंग पावर पर काम करना बेहतर होगा और किसी भी समस्या से बचने की कोशिश करनी होगी ताकि आप बुध के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। इसके अलावा मित्रों, कुछ जातक इस समय गलत संगति में पड़ सकते हैं, जिससे आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं और तनाव पैदा हो सकता है। मित्रों, यदि आप संतान के मामलों को लेकर चिंतित हैं तो आपको इस समय सावधानी, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको बता दें, अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो सोच समझकर अपने कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। इस दौरान आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब रह सकती है। इसके अलावा मित्रों, पाचन क्रिया को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है।
इस दौरान अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो आपको तनाव से थोड़ी राहत मिल सकती है। मित्रों, आपकी लाइफ में उथल पुथल हो सकती है जिससे आपका मन चिंता में रह सकता है। आपके किए गए कामों में देरी हो सकती है, अर्थात आपके कार्य रुक भी सकते हैं। आपके लिए छोटी छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है, जिससे आप अपने कार्यों में उलझ सकते हैं। वहीं करियर से जुड़े जातकों को इस समय किसी भी बड़े निर्णय को जल्दीबाजी में लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला करने से भविष्य में आपको भारी नुकसान हो सकता है। मित्रों, करियर में सफलता पाने के लिए धैर्य और विवेक से काम लें, ताकि आप इस मुश्किल घड़ी को आसानी से पार कर सकें। इसके साथ ही आपकी सोची हुई रणनीति में नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपकी योजना असफल हो सकती है। इसके साथ ही पैसों की लेन देन में भी इस समय सावधानी बरतें। किसी भी वित्तीय लेन देन में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यह समय आपके आर्थिक निर्णयों के लिए संवेदनशील रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ओम ब्रा ब्रीम ब्रस बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए नए परिवर्तन लाएगा और बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सभ्यता करेगा। यह समय आपका संयम बनाने, सावधान रहने का है, ताकि आप किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें और सही निर्णय ले सकें। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्योतिष और ग्रहों से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आपका हर दिन शुभ हो। धन्यवाद।